श्रीलब्धि गुरुवे नमः, 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 श्रीलब्धि गुरुवे नमः। जिनकी लब्धि से विकसित है भारत का ये देश हमारा, लब्धि सुरेश्वर गुरुवर प्यारा, वंदन आपको कोटि हमारा। करुणा सागर प्रभु महावीर की शिष्य परंपरा को गौतम स्वामी, सुधर्मा स्वामी आदि महापुरुषों ने अपनी तपो साधना द्वारा गरिमा प्रदान की। उसी उज्जवल परंपरा में 75वीं पाठ पर हुए कवि कुल किरीट व्याख्यान वाचस्पति पूज्य दाता गुरुदेव लब्धि सुरेश्वर जी महाराज। आइए आज हम आपको ले चलते हैं महानता के भव्य आदर्श की ओर। 20वीं शताब्दी के लब्धिधारी महात्मा पूज्य दादा गुरुदेव लब्धि सुरेश्वर जी महाराज साहिब के महान जीवन को देखें, जाने और हम भी महान बनने का संकल्प करें। गौरवशाली गुजरात में श्री मल्लीनाथ प्रभु के प्राचीन महिमावंत भैणे तीर्थ के समीप एक छोटा सा गांव बाल शासन। गांव के गौरव समान सुश्रावक श्री पीताम्बर दास जी एवं उनकी धर्मपत्नी सुश्राविका मोती देवी आराधना, सेवा, साधु भक्ति, साधर्मिक भक्ति आदि द्वारा अपने जीवन को धन्य बना रहे थे। विक्रम संवत 19 के पौष शुक्ल द्वादशी के दिन मोती देवी ने एक तेजस्वी पुत्र रत्न को जन्म दिया। पूरे परिवार में आनंद छा गया। होनहार बिरवान के होठ शिकने पात। उक्ति के अनुसार बालक की तेजस्विता देख सभी उज्जवल भविष्य की कल्पनाएं करने लगे। बालक का लाल लाल चमकता हुआ चेहरा देखकर लालचंद नाम रखा गया। किसने सोचा था उस वक्त कि आज परिवार का दुलारा लाल कभी जीन शासन का लाल बनेगा। माता मोती के राज दुलारे, पिता पीताम्बर नैनों के तारे, बाल शासन है गाँव सुहाना, लब्धि गुरु को वंदन माता पिता के लाड़ प्यार में लालचंद बड़ा होने लगा। जब वह 3 वर्ष का हुआ तब एक दिन सुबह बहुत आनंद में जागा और माँ के पास आया। आपको पता है उसने माँ से क्या कहा? माँ, आज मैंने एक सुंदर सपना देखा। कैसा सपना बेटा? तूने सपने में क्या देखा?
माँ, मैंने सपने में अपने मंदिर में जैसे भगवान है ना, वैसे ही पर बहुत बड़े भगवान देखे। अच्छा। भगवान मीठा मीठा बोल रहे थे, बहुत सारे लोग सुन रहे थे। माँ, मैं भी भगवान बनूंगा, जरूर भगवान बनूंगा। जरूर बेटा, तू महान बनना, भगवान बनना। आनंद प्रमोद में समय बीतता रहा। समय ने लालचंद के जीवन में एक क्रूर घटना करवाई। लालचंद जब 9 वर्ष का था तब अचानक उसके पिता पीतांबर दास जी का देहांत हो गया। पिता की मृत्यु से नन्हे लालू का मन वैराग्य भावना से भर गया। उसे संसार की असारता का साक्षात्कार हो गया। कुछ वर्षों बाद बाल शासन गांव में सधर्म संरक्षक ब्रह्म मूर्ति पूज्य आचार्य देव कमलसुरी महाराज साहेब अपने शिष्यों के साथ पधारे। पुण्यशालियों, ये मानव भव हमें आत्मा से परमात्मा बनने के लिए मिला है। इसे भौतिक वस्तुओं के लिए गंवाना मूर्खता है। परमात्मा बनने के लिए महान बनना होगा। प्रभु की आज्ञा का पालन हमें महान बनाता है और जिन आज्ञा के पालन का आदर्श है साधु जीवन। गुरुदेव प्रणाम। मुझे परमात्मा बनना है, आप मुझे अपनी शरण में लीजिए, मेरा उद्धार कीजिए, मुझे साधु दीक्षा प्रदान कीजिए। लालचंद की भावना देखकर गुरुदेव ने उसे मानसिक रूप से और अधिक सक्षम एवं दृढ़ बनने के लिए कहा। गुरुदेव का विहार हो जाने पर भी वैराग्य भावना से ओतप्रोत लालचंद अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति एवं शास्त्रों के अध्ययन में बिताने लगा। 3 वर्ष बाद गुरुदेव कमल सुरेश्वर जी महाराज साहेब पुनः बाल शासन पधारे। पूरे चातुर्मास में लालचंद गुरुदेव के सानिध्य में स्वाध्याय द्वारा अपने मन को दृढ़ बनाता रहा। दीक्षा लेने में परिवारजनों का प्रबल विरोध होने पर भी वह अडिग रहा। 2 दफे गृहत्याग करके दीक्षा लेने जाने का प्रयत्न किया, पर वे सफल नहीं हो पाए। चतुर्मास के बाद गुरुदेव विहार कर बोरू नामक गांव पधारे। गुरुदेव का प्रवचन सुनकर वैराग्य भावना और तीव्र हो गई। लगा कि अब तो कैसा ही दीक्षा ले लेनी ही है। रात को अपनी बुआ दलसी भाई के घर से निकल पड़े। एक ऊंट पर सवार हो गए और शीघ्र बाल शासन पहुंचे। गुरुदेव कमलसुरी महाराज साहेब ने आपको तीव्र वैराग्यवान देखकर शीघ्र ही दीक्षा दी। वह पावन दिन था विक्रम संवत 1998 की कार्तिक कृष्ण षष्ठी। उज्जवल भविष्य को देख गुरुदेव ने लालचंद का नाम लब्धि विजय रखा। मानो भविष्य में अनेक लब्धियों को पाने का बीजारोपण किया। मुनि जीवन के प्रारंभ से ही लब्धि विजय जी ने समर्पण, सेवा और स्वाध्याय को अपना मुद्रा लेख बनाया। पूज्य कमल सुरेश्वर जी महाराज साहेब के वात्सल्य एवं कड़क अनुशासन में वे दिन रात स्वाध्याय साधना में लगे रहते थे। गुरु कृपा से अल्प समय में ही जैन आगम ग्रंथ, जैनेतर ग्रंथ एवं अनेक भाषाओं के ज्ञाता बन गए। आपकी वक्तृत्व शक्ति भी अद्भुत हो गई। प्रभु महावीर के सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने हेतु पूज्य गुरुदेव कमल सुरेश्वर जी महाराज साहेब ने अपने विद्वान शिष्य मुनि लब्धि विजय जी को मध्य प्रदेश, बंगाल एवं पंजाब जैसे शहरों में भेजा। वहां लब्धि विजय जी के प्रवचनों की धूम मच गई। हर गली, हर चौराहा मांसाहार त्याग की, अहिंसा की बातों से गूंजने लगा। ये जैन साधु बोलते हैं तो लगता है खुद खुदा ही आकर बोल रहा है। अरे मैं तो उनकी आवाज को सुनकर दीवाना हो गया हूँ। माशाअल्लाह।
खुदा सलामत रखे ही नहीं, इनकी बातें सुनकर मैंने मांस खाना हमेशा के लिए छोड़ दिया है। अब तक बेरहमी से जीवों का कत्ल किया। अफसोस होता है मुझे। लब्धि विजय जी की अहिंसा प्रेरक बातें सुनकर मुस्लिम और पंजाबियों ने मांसाहार त्याग तो किया ही, दूसरों को मांस त्याग कराने के लिए हांडी फोड़ अभियान भी चलाया। कत्ल करना बंद करो, मांस बेचना छोड़ दो। एक बार सबक मिलेगा तो दूसरी बार अपने आप मांस बेचना बंद कर देंगे। एक और पंजाब के लोग मुनि लब्धि विजय जी की वाणी को सुनकर मांसाहार छोड़ अहिंसक जीवन बीता रहे थे, तो दूसरी ओर कसाईयों और मांस बेचने वालों की कमाई कम होने लगी, धंधे ठप होने लगे। ऐसा चला तो उसको खत्म करना पड़ेगा। आज तो इस साधु को मार के ही दम लेंगे। हाँ, उसकी बातों को सुनकर ही लोग मांस खाना छोड़ रहे हैं। उसे मारेंगे तो ना रहेगा बांस, ना बचेगी बांसुरी। चलो। कसाईयों ने मिलकर लब्धि विजय जी की हत्या की योजना बनाई। परिस्थिति की भयंकरता को देख लब्धि विजय जी तुरंत अपने गुरुदेव से प्राप्त वर्धमान विद्या का जाप करने लगे। जाप के प्रभाव से एक चमत्कार हो गया। हत्या के उद्देश्य से आए क्रूर लोगों के मन कोमल बन गए। अपनी बुरी नियत के लिए वे सभी लब्धि विजय जी के चरणों में माफी मांगने लगे। लब्धि विजय जी के प्रेम भरे मीठे वचन सुनकर उन्होंने भी मांसाहार त्याग का संकल्प किया। अरे मांस नू खावो अने नरके सीधा जाऊं। अरे मांस नू खावो अने नरके सीधा जाऊं। नथी त्या दुखनो आरो नथी त्या सुखनो क्यारो। अरे मांसनू खावो अने नरके सीधा जाऊं। मुनिश्री की ओजस्वी वाणी सुनकर प्रतापगढ़ के राजा रघुनाथ सिंह जी ने दशहरे के दिन कुल देवी को बकरे की बलि चढ़ाने की बुरी प्रथा को हमेशा के लिए बंद कर दिया। तो पंजाब के खानगा डोगरा नामक गांव में प्रतिदिन 200 तितर पक्षियों की क्रूर हत्या करने वाले बाबा मुल्कराज वर्मा ने हमेशा के लिए हिंसा का त्याग कर दिया। बीजाने दुख नहीं आपो दुखीनी आह नहीं सारी। मरेला ढोरनी चमड़ी मरेला ढोरनी चमड़ी करे छे लोहनी भारी। बीजाने दुख नहीं आपो दुखीनी आह नहीं सारी। पंजाब एवं देश के अनेक प्रांतों में मुनि लब्धि विजय जी को अन्य धर्म के विद्वानों के साथ वाद करने का अवसर आया। लुधियाना, कुसरगाम, मुल्तान, नरसंडा, वटाधरा इन 5 शहरों में बड़े पैमाने पर वाद का आयोजन हुआ। प्रत्येक वाद में अपनी तीव्र प्रज्ञा एवं विलक्षण प्रतिभा से विजय प्राप्त करके
आपने जीन शासन का ध्वज लहराया। विक्रम संवत 1969 में पंजाब में भारत भर के विद्वानों की सभा में जैन धर्म के प्रतिनिधि के रूप में मुनि लब्धि विजय जी को आमंत्रित किया गया। सभा में उपस्थित लाला लजपत राय को मुनिश्री का दया एवं मांसाहार त्याग के विषय पर ओजस्वी वक्तव्य सहन नहीं हुआ। उन्होंने सभा के अध्यक्ष को मुनिश्री का प्रवचन बंद कराने हेतु निवेदन पत्र लिखा, किंतु मुनिश्री के ज्ञान से प्रभावित अध्यक्ष ने खुद के भाषण में से भी 10 मिनट कम करके मुनिश्री को अधिक देर प्रवचन देने की विनंती की एवं सभा के सर्वश्रेष्ठ वक्ता के रूप में मुनि लब्धि विजय जी का नाम उद्घोषित किया। पंजाब में 6 वर्षों में जैन अजैनों में अद्भुत परिवर्तन लाकर मुनिश्री पुनः गुजरात पधारे। ईडर नगर में पूज्य गुरुदेव कमल सुरेश्वर जी महाराज साहेब ने मुनि लब्धि विजय जी को जैन रत्न व्याख्यान वाचस्पति पद प्रदान किया। उस वक्त मुनिश्री का दीक्षा पर्याय मात्र 10 वर्ष का ही था। मुनिश्री की योग्यता एवं पुण्य को देख कमल सूरी जी ने लब्धि विजय जी को मात्र 22 वर्ष से दीक्षा पर्याय में छाणी नगर में एक साथ गणिपद, पन्यास पद, उपाध्याय पद एवं आचार्य पद चारों पद प्रदान किए। आपके साथ ही पूज्य दान विजय जी को भी आचार्य पद दिया गया। आचार्य पद पर आरूढ़ होकर पूज्य लब्धीश्वरीश्वर जी महाराज साहेब भारत के विभिन्न प्रदेशों में विचरण करके जीन वाणी का प्रचार प्रसार करने लगे। एक बार लब्धीश्वरीश्वर जी पंजाब में विराजमान थे। गर्मी के मौसम में सेवाभावी शिष्य गोचरी में ठंडाई लेकर आए। गुरुदेव को पीते ही ध्यान आया कि यह भांग मिश्रित है। भांग का नशा चढ़ने से पूर्व ही आप कागज कलम लेकर बैठ गए और देखते देखते 24 तीर्थंकरों के चैत्य वंदन एवं स्तुति चतुष्कों की संस्कृत भाषा में विविध छंदों में विद्वतापूर्ण रचना की। हानिकारक वस्तु को भी आप श्री ने साधना में निमित्त बनाकर अद्भुत सर्जन किया। पूज्य आचार्य श्री ने अपने जीवन में हजारों स्तुति स्तवन एवं सज्जाइयों की रचना की, इसीलिए आप कविकुल किरीट के रूप में प्रसिद्ध हुए। आचार्य देव लब्धीश्वरीश्वर जी प्रतिदिन सूर्य मंत्र का जाप एकाग्रता एवं निष्ठा पूर्वक करते थे। जाप में लीन आचार्य श्री पर अक्सर देवतागण अक्षत एवं केसर की वृष्टि करते थे। आचार्य श्री के प्रशिष्य पूज्य महिमा विजय जी को पूर्व भव के मित्र वैमानिक देव का सानिध्य प्राप्त था। उस देव ने कई बार महिमा विजय जी द्वारा आप श्री की सुगंधित केसर अक्षत एवं रजत से चरण पूजा की। भक्तगण ये दृश्य देख धन्य बन जाते थे। आश्चर्यकारी घटना। इस कलयुग में ऐसा चमत्कार देखकर मैं तो निहाल हो गया। पूज्य आचार्य देव लब्धीश्वरीश्वर जी महाराज की जय हो। पूना में एक प्रतिष्ठित पारसी व्यक्ति पर किसी व्यक्ति ने भानुमती कुविद्या का प्रयोग किया। उसकी तिजोरी से पैसों के बंडल अपने आप गायब होने लगे। कई उपाय करने पर भी जब छुटकारा नहीं मिला, तब वह लब्धीश्वरीश्वर जी के पास आया। आचार्य श्री ने उसे वासक शेप देकर अपने घर में
स्नात्र पूजा करने का उपदेश दिया। वो विद्या का प्रभाव उस क्षण से ही समाप्त हो गया। वह पारसी सदा के लिए जैनाचार्य का भक्त बन गया। 36 गुणे विराजित लब्धि सुरी जी सोहे, गुरु शिव सुखकारी भविजन के मन को मोहे। 36 गुणे विराजित लब्धि सुरी जी सोहे, गुरु शिव सुखकारी भविजन के मन को मोहे। 36 गुणे विराजित लब्धि सुरी जी सोहे। मुंबई पायदुनी गोड़ी जी के उपाश्रय में अखंड ब्रह्म मूर्ति पूज्य लब्धि सुरेश्वर जी का ब्रह्मचर्य विषय पर ओजस्वी प्रवचन सुनकर उसी सभा में 12 नौजवान दंपतियों ने आजीवन ब्रह्मचर्य की भीष्म प्रतिज्ञा की। धन्य गुरुदेव, धन्य जिनवाणी। गुरुदेव, आप हमें आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पचकान लीजिए। पूज्य गुरुदेव कमल सुरेश्वर जी महाराज साहेब ने अपनी अंतिम अवस्था में अपने प्रिय शिष्य लब्धि सुरेश्वर जी को चित्त समाधि के लिए संस्कृत भाषा में सुंदर वैराग्य वाली ग्रंथ रचना करने का कहा। सिर्फ 15 दिनों में वैराग्य रस मंजरी नामक वैराग्य सबर ग्रंथ की रचना करके आपने गुरुवाज्ञा को साकार किया। गुरुदेव प्रतिदिन आपके मुख से इस ग्रंथ का श्रवण करते थे। मुंबई में दादर उपाश्रय में बैरिस्टर श्री रामस्वामी अय्यर एवं अन्य 6 न्यायाधीशों के साथ पूज्य आचार्य लब्धेश्वरीश्वर जी महाराज साहेब ने तर्कबद्ध चर्चा करके जैन धार्मिक ट्रस्टों की व्यवस्था का अधिकार सरकार के हाथों में जाने से बचाया। आपकी प्रचंड प्रतिभा, कानूनी सूझबूझ एवं शासन निष्ठा ने ही सरकार के बुरे मंसूबों पर पानी फेर दिया। आचार्य देव की प्रज्ञा एवं प्रतिभा से प्रभावित होकर कटोसन के राजा तख्त सिंह जी, मुगर नरेश, उमेटा नरेश, दाहोद नरेश, प्रतापगढ़ के नरेश एवं होशियारपुर के नरेश, ये सभी राजा उसके भक्त बन गए एवं हमेशा के लिए मांसाहार का त्याग किया। पूज्य गुरुदेव श्री ने पंजाब में मूर्तियों पर आक्रमण करने वाले मुस्लिमों को बोध देने उर्दू भाषा में मूर्ति मंडन पुस्तक लिखकर श्रवण परंपरा में एक नया इतिहास रचा। तो गुजराती, हिंदी, संस्कृत, प्राकृत आदि भाषाओं में महान ग्रंथों की रचना कर जैन वाङ्मय को समृद्ध बनाया। श्री शत्रुंजय महातीर्थ में महान चमत्कारी श्री गोड़ी जी पार्श्वनाथ की प्रतिष्ठा किस आचार्य की निश्रा में करवाई जाए, ये निर्णय करके श्री संघ ने दिव्य संकेत के आधार पर प्रभु के सामने अनेक आचार्यों के नाम की चिट्ठी डाली। तब 3 बार पूज्य लब्धेश्वरीश्वर जी महाराज साहेब के नाम की ही चिट्ठी निकली। विक्रम संवत 1990 ज्येष्ठ शुक्ला एकादशी के दिन महामहोत्सव पूर्वक उत्साह उमंग के साथ गौड़ी पार्श्व प्रभु की ऐतिहासिक प्रतिष्ठा संपन्न हुई। प्रियंताम प्रियंताम। पूज्य गुरुदेव कमल सुरेश्वर जी के आंतरिक मनोरथ को पूर्ण करके लब्धेश्वरीश्वर जी ने 61 वर्ष की उम्र में श्री द्वादशानयन चक्र महाग्रंथ के संशोधन संपादन का महान भगीरथ कार्य प्रारंभ किया। इस महान कार्य में आपको अपने परम प्रिय प्रचंड मेधावी शिष्य रत्न विक्रम विजय जी का पूरा सहयोग मिला। 14 वर्ष के निरंतर परिश्रम के पश्चात
इस महाग्रंथ का संपादन प्रकाशन हुआ। महाग्रंथ के विमोचन समारोह में पधारे भारत के तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की आग्रहपूर्ण विनंती को स्वीकार कर 74 वर्ष की उम्र में 104 डिग्री बुखार में तपते हुए लब्धि सुरेश्वर जी ने 45 मिनट तक संस्कृत भाषा में धाराबद्ध प्रवचन किया। राधा कृष्णन जी आनंद से अभिभूत हो गए। समय का चक्र चलता रहा। अपने जीवन की संध्या में आप मोहमयी मुंबई में विराजमान थे। वृद्धावस्था एवं अस्वस्थता के बीच आचार्य श्री निरंतर प्रभु महावीर की अंतिम देशना श्री उत्तराध्ययन सूत्र का स्वाध्याय करते रहते थे। आपके स्वास्थ्य की जांच कर रहे डॉक्टर कुंडलिया को आपकी नाड़ी की धड़कन में अरिहंत अरिहंत की ध्वनि सुनाई दी। डॉक्टर के मुख से ये बात सुनकर सभी श्रद्धा से नतमस्तक हो गए। अपने काल धर्म अर्थात मृत्यु से कुछ समय पूर्व अपने शिष्यों को आशीर्वाद देते हुए आचार्य श्री ने निंदा से दूर रहने का उपदेश दिया। जीवन में कभी किसी की निंदा मत करना, पर निंदा का मन हो तो मुझे याद करना। निंदा के भाव तुरंत चल जाए। मुंबई लालबाग उपाश्रय में चतुर्वेद संघ की उपस्थिति में अरिहंत अरिहंत की धुन का श्रवण करते हुए श्रावण सुद पंचमी के दिन आपकी पवित्र साधक आत्मा ने इस नश्वर देह को छोड़ माहेंद्र कल्प नामक चतुर्थ देवलोक की ओर प्रयाण किया। जय जय नंदा जय जय भद्रा, 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 जय जय नंदा जय जय भद्रा। आपने जिन शासन की गौरवमयी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए समर्थ प्रभावक विद्वान शासक प्रभावक शिष्यों का निर्माण किया। पूज्य गंभीर सुरीश्वर जी, लक्ष्मण सुरीश्वर जी, भुवन तिलक सुरीश्वर जी, जयंत सुरीश्वर जी, विक्रम सुरीश्वर जी, नवीन सुरीश्वर जी, अशोक रत्न सुरीश्वर जी, राजयश सुरीश्वर जी आदि 28 प्रभावक एवं आचार्य पद को प्राप्त शिष्य प्रशिष्यों ने लब्धि समुदाय की गौरवशाली परंपरा में जीन शासन की महान शासन प्रभावना की ओर कर रहे हैं। आज गुरुदेव श्री के काल धर्म को 50 वर्ष से भी अधिक समय बीत चुका है, फिर भी भारत के हर कोने में भक्तगण आज भी आपको श्रद्धा एवं आस्था पूर्वक स्मरण करते हैं, वंदन करते हैं। देह शाश्वत नहीं है, किंतु महान वे होते हैं जो देह का विलय होने से पूर्व ही देवत्व को प्रकट करते हैं। पूज्य आचार्य देव लद्दी सुरेश्वर जी ने अपने जीवन में आत्म साधना के साथ सहज रूप में परकल्याण भी किया। लाखों जैनों के श्रद्धेय युग पुरुष कवि कुलकेट व्याख्यान वाचस्पति पूज्य दादा गुरुदेव के जीवन के कुछ ही अंश हमने देखे हैं। आपके जीवन का हर दिन हर क्षण साधना, आराधना, प्रभावना का इतिहास था। गुजराती, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत आदि अनेक भाषाओं में आपके जीवन चरित्र उपलब्ध है। इन्हें पढ़िए एवं आपके जीवन को महान बनाइए। याद रखिए, आपके गुणों में प्रचंड गुरु कृपा की प्राप्ति, वाद शक्ति, शीघ्र कवित्व शक्ति,
हृदय परिवर्तनकारी वक्तृत्व शक्ति, विशुद्ध संयम पालना, स्वाध्याय रमणता, नवकार महामंत्र लीनता, गुणानुराग, सहज सरलता, जीन भक्ति तन्मयता, सदैव निंदा त्याग, श्री जिनशासन एक लक्षिता, समस्त संग वात्सल्यमयिता। ये विशेष 14 गुण हमें 14 गुण स्थान की याद देता है। इसलिए पूज्य गुरुदेव युग पुरुष थे। ऐसे महान गुरुदेव को कोटि 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 वंदना। आप हम पर आशीष बरसाए, हमें आप जैसे बनाए। अहो ध्येय धर्म ने धारनारा, तमी साथ दो नाथ प्यारा हमारा। करो दूर विघ्नो सदा तारनारा, करो दूर विघ्नो सदा तारनारा। करो